हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलदीप एंड वेलकम बैक टू दी चैनल नॉलेज विकीपीडिया। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है और मैं किसी और काम में बिजी था, इसलिए कोई भी वीडियो रिलीज़ नहीं हो पाई। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्पेशली दिस वीडियो इज़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी जैसे काफ़ी टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, पेपरों का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम डिस्टर्बिंग है। तो उसमें मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगा या फिर मैं बताना चाहूँगा एज अ गाइडेंस के पर्पज़ में। सबसे पहला तो यह है कि सभी बच्चों को पता है कि 12th क्लास का जो है पेपर पोस्टपोन हो गया है। तो अभी पोस्टपोन हो गया है फॉर द टिल द फर्दर नोटिस। लाइक अभी जैसे सीबीएसई ने और यूजीसी ने ये बोला है कि 1st of जून को दे विल बी सिटिंग अगेन एंड दे विल बी डिक्लेयरिंग द नेक्स्ट डेट व्हेन द पेपर्स विल बी कंडक्टेड। तो इस पर्पज़ में, इस चीज़ में बच्चों का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये हो गया है कि अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सीबीएसई के लिए टाइम दें और या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए टाइम दें। क्योंकि बिकॉज अगर हम पुरानी डेट के हिसाब से देखें, जब पेपर 4 मई से होने वाले थे और जून या 30 मई को ख़त्म होने वाले थे, तो एक बच्चों के माइंड में पिक्चर थी कि इस डेट पे मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये होगा। जैसे कि कुछ डेट्स में के मैं नाम बता देता हूँ, जिसमें जैसे 12 जून को ऑलरेडी NCH-MCT का पेपर था, 13 या 14 को क्लैट का पेपर था, देन अगेन 20th के आसपास आईलेट का पेपर था, देन 19 के आसपास क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पेपर है, 20th को भारतीय विद्यापीठ का पेपर है, एंड अगेन 27th के आसपास सिम्बोयसिस एंड नारसिमोन के भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस डेट से बच्चों के माइंड में पिक्चर क्लियर थी कि इन डेट पे हमारी एग्ज़ाम होने हैं और एंट्रेंस सीबीएसई हमारा इस डेट को ख़त्म होगा, तो वी विल बी गेटिंग दैट मच ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर आवर दिस पर्टिकुलर कोर्स। लेकिन अभी जब सीबीएसई पोस्टपोन हो गया है, अगेन 1 तारीख को दोबारा से डेट आएगी। 1 तारीख में भी इट डिपेंड्स अपॉन द कोरोना सिचुएशन की आगे सिचुएशन कैसी है इंडिया में, उस हिसाब से अगर पेपर हमें अभी रखने हैं जून में या फिर आगे पोस्टपोन होने हैं, तो ये चीज़ें अभी अनसर्टेन हैं। तो उस अनसर्टेनिटी में स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन वेदर दे गो फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और दे शुड गो फॉर द सीबीएसई प्रिपरेशन। तो उस चीज़ में मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये टाइम ऐसा है जिसमें 12th वाले स्टूडेंट को आगे नहीं पता है कि चीज़ें कब और कैसे मैनेज होनी है। तो अभी टाइम ऐसा है जिसमें बच्चे को कम से कम 45 to 60 डेज़ मिल गए। लाइक अगर मैं 1 तारीख की बात करूँ, 1 तारीख को दोबारा सीबीएसई रिवील करेगा कि किस डेट को पेपर है, और उन्होंने जब पहले पोस्टपोन किया था तो उस टाइम पे ऑलरेडी बता दिया था कि हम जब भी डिक्लेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट डेट, तो उस टाइम पे वी विल बी गिविंग अ नोटिस पीरियड ऑफ 15 डेज़। तो ऑटोमेटिकली ये तो कंफर्म है कि जब भी एग्जामिनेशंस का डिक्लेरेशन आएगा, लेट सपोज 1 जून 2 जून, तो तब से लेकर भी उनको बच्चों को 15-16 डेज़ मिलेंगे फॉर द प्रिपरेशन। तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि वो अभी यानी कि अभी इस टाइम को लेके जो उनको ये टाइम उनको मिला है, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो इस टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज़ करें एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। तो इट डज़ नॉट मीन दैट दे शुड नॉट टेक केयर ऑफ दिस सीबीएसई प्रिपरेशन। डेफिनेटली वो टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि हम सीबीएसई में इतना टाइम देंगे पढ़ने के लिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए इतना देंगे। जैसे कि अगर 100% टाइम है तो उसमें से 65% एटलीस्ट दे कैन गो फॉर देयर एंट्रेंस प्रिपरेशन एंड 35 फॉर देयर बोर्ड्स प्रिपरेशन। क्योंकि अगर जिस बच्चे ने साल भर सीबीएसई पढ़ा है और अभी मई तक उनका प्रिपरेशन था, जो क्योंकि मई में पेपर होने वाला है, तो इसका मतलब ये तो है कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की हुई है। अब उसके बाद भी उनको नेक्स्ट डिक्लेरेशन डेट आएगी तो 15 डेज़ और मिलेंगे, तो डेफिनेटली उनको सीबीएसई में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। तो बच्चों को सजेस्टेबल ये रहेगा कि अभी का टाइम, जैसे आज की डेट है 23 अप्रैल है, और अगर अभी से भी बच्चा पढ़ना शुरू करेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसके लिए अगर हम 3rd भी मानते हैं कि चलो 3 जून 4 जून 5 जून तक पढ़ता है, तो उसके पास अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 40 to 45 डेज़ हैं, यानी 1.5 महीना पूरा है। तो 1.5 महीने में बच्चा एंट्रेंस की प्रिपरेशन करे, टाइम वेस्ट ना करे। सो दिस विल बी अ सजेस्टेबल पॉइंट फ्रॉम माई साइड। प्लस अब जैसे दूसरा पॉइंट ये मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे CU सेट, सारे बच्चों को पता है कि इस साल CU सेट कंडक्ट होने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगा। तो CU सेट का पहला पॉइंट ये था कि वी विल बी टेकिंग अ रेशियो ऑफ बोथ, लाइक 50% ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन CU सेट एंड 50% ऑफ बोर्ड्स एग्जामिनेशंस, और उन दोनों का एक कंसोलिडेटेड मार्क्स निकलेगा, रैंक निकलेगी, फिर वो कॉलेज में एडमिशन देंगे। बट अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले, ये न्यूज़ निकाली थी
कि सी यू सेट ने सेकंड प्लान तैयार कर रखा है, ये सोचकर कि अगर सी बी एस ई बोर्ड्स अगर आगे और शिफ्ट होते हैं, जैसे 15 जून के और आगे शिफ्ट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर सी बी एस ई के बोर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड रहे एडमिशन बच्चों का। वो डेफिनेटली इस पॉइंट पे भी जा सकते हैं जो उनका सेकंड प्लान है कि दे विल बी टेकिंग 100% वेटेज ऑफ सी यू सेट, यानी सी यू सेट का पेपर ही कंडक्ट हो जाएगा जो एन टी ए करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसी के बेस पे बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने अपने कोर्सेज के लिए एडमिशन मिल जाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट जिससे बच्चों को ध्यान देना है कि अगर पेपर पोस्टपोन होते रहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ बोला है कि हम ज़रूरी नहीं है कि फिर हम CBSE का वेट करें या अदर स्टेट बोर्ड्स का भी वेट करें। उनके पास एक अच्छा मौका है, वो एक CU सेट कंडक्ट करवाएंगे और बच्चों को एडमिशन्स दे देंगे। तो यहाँ पे बच्चों को ये सोचना है कि 100% रिलायबल ना रहें CBSE पर, लेकिन अपना CBSE भी ना छोड़ें। तो जो मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात कही है वो उस पर भी ध्यान दें, यानी कि कम से कम 70% 65% एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अभी से लगाएं, और रेस्ट टाइम वो अपना CBSE के लिए भी दें, ताकि एकदम से उससे लिंक अप ना टूटे। तो ये सेकंड पॉइंट है। प्लस नेक्स्ट इसमें हम ये भी सजेस्टेबल रहेगा कि स्पेशली टाइम को मैनेज करें इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हैं। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि एक क्वेरी ये होती है ना कि जैसे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, हमारा बच्चा एवरेज है, तो वो तो ना तो एंट्रेंस पे ध्यान दे पा रहा है, और अगर दोनों चीज़ों को हम मर्ज करवा देंगे कि CBSE भी पढ़े एंट्रेंस भी पढ़े, तो उसका तो दोनों जगह से ही फोकस हट जाएगा। तो इन दिस वे दे आर प्लानिंग टू drop a year, means they will be drop this year, prepare a whole year and then they will give entrance examination for next year। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट अच्छा है कि चलो बच्चों ने सोचा है कि वो अपना 1 साल इन्वेस्ट करेंगे अपने ड्रीम कॉलेज लेने के लिए, बट उसमें ये पॉइंट ऐड हो सकता है कि वो इस साल ऐसा ना हो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन अटैम्प्ट ही ना करें। समटाइम्स ऐसा नहीं है कि बच्चे 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं करते, बच्चे आराम से क्लियर करते हैं। और अगर वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या फोकस्ड होके हैं, उन्होंने साल भर पढ़ा हुआ है, अगर जिन्होंने साल भर पढ़ा हुआ है वो तो डेफिनेटली नहीं सोचेंगे ड्रॉप करने के लिए, बट जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, ना साल भर वाला बैच पढ़ा है, ना जनवरी फरवरी में जब CBSE मई तक पोस्टपोन हुए थे तब भी उन्होंने नहीं सोचा कि अब हम पढ़ लेते हैं, और अभी भी कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट एक पॉइंट ये तो बनता है कि वो ये अटैम्प्ट ज़रूर दें इस साल वाला 2021 वाला। अगर उनको कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उनका 1 साल बचेगा। नहीं बचता है या अच्छा कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो डेफिनेटली फिर वो अपना 1 साल ड्रॉप करके आगे अपने ड्रीम कॉलेज के लिए पूरे ईयर लॉन्ग बैच में पढ़ सकते हैं। बट पहले सजेस्टेबल प्रायोरिटी यही रहेगी कि बच्चे इस साल अटैम्प्ट ज़रूर दें। तो ये सेकंड पॉइंट है। प्लस काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं, तो इसमें मैं एक पॉइंट भी कवर करना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे इस डायलेमा में रहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट उनके लिए अच्छी बात है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी से वो सेल्फ एनालिसिस नहीं आ पाएगी बच्चे की। कैसे? जैसे बच्चे ने खुद से प्रिपेयर कर रहा है, अब अगर उसके डाउट्स निकलेंगे तो वह कैसे क्लियर करेगा? वो अच्छे से पढ़ रहा है, उसके बाद में वो ये कैसे जजमेंट में लाएगा कि मेरी रैंक इतने सारे बच्चों में इतनी है। लेट सपोज अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो उसको डेफिनेटली इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि किसी इंस्टीट्यूट में 3000 बच्चे पढ़ते हैं, तो जब वो मॉक टेस्ट देगा, टेस्ट सीरीज़ देगा, तो उसको अपनी रैंक उन 3000 में तो एटलीस्ट पता लगेगी कि मेरी ये रैंक आई है। तो इसीलिए जो सेल्फ स्टडी बच्चे करते हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी वो किसी इंस्टीट्यूट में पहले ज्वाइन करें, वहाँ की क्लासेस लें, प्लस उसके बाद में वो अपनी जितना रिवीजन अच्छा कर सकते हैं वो करें। क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मेरे सिस्टर पढ़ा देंगे, मेरे ब्रदर पढ़ा देंगे, बट डेफिनेटली एक मेंटोर का पढ़ाना, एक जिस चीज़ में कोई इंस्टीट्यूट एक्सपर्टनेस रखता है उसका पढ़ाना और एक घर में पढ़ाना, दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। दिस इज़ इन द सेम वे वी कैन से कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। लेट सपोज अगर कोई सोचे कि मुझे कोई मेरी 12th की फैकल्टी पढ़ा देगी, मेरे ब्रदर्स पढ़ा देंगे, तो लेकिन 1 मिनट में एक क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है। जो CBSE में अगर कोई सॉल्व करेगा क्वेश्चन तो 6-7 मिनट 5-7 मिनट लगते हैं, उसी को 1 मिनट में निकालना है। तो वो ट्रिक्स से सीखने को मिलती हैं, लॉजिकल रीजनिंग की ट्रिक्स होती हैं, प्लस इतना सारा सिलेबस होता है कि उसको विद इन टाइम फ्रेम कवर करवाना, उसका रिवीजन करवाना, डाउट सेशंस करवाना, फिर मॉक टेस्ट करवाना, ये चीज़ रहती हैं। ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद में
अगर बच्चे का नंबर आ भी जाता है तो देन अगेन ही और शी गॉट कन्फ्यूज़ कि मेरे 3-4 जगह पे मेरे कॉलेजेस में नंबर आए ना, आई गॉट कन्फ्यूज़ कि मैं किस में एडमिशन लूँ, तो बेस्ट निकालना कैसे है। तो इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं सेल्फ स्टडी के चक्कर में। तो सेल्फ स्टडी बच्चा करे, हालांकि अगर वो बहुत सारा कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूँगा, और उसके कोई ब्रदर या सिस्टर्स इस फेज से निकले हैं, तो 1 पॉइंट चांस बन सकता है। बट अगेन उस केस में भी अपनी अपनी हर किसी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसका पोटेंशियल अलग होता है। तो जिस हिसाब से एक इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करा सकता है, इतने टाइम की, इतने आवर्स की क्लास हैं, उतना ज़रूरी नहीं है कि आप घर में अपना कोई आपका रिलेटिव पढ़ाए या ब्रदर सिस्टर पढ़ाए, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ता है तो अपना पढ़ेगा, बिजनेस में है, अगर वो किसी सर्विस में है, जॉब करता है, तो जॉब में अपना जो है टाइम इन्वेस्ट करेगा या टाइम उसका निकलेगा, तो उतना टाइम वो आपके लिए नहीं निकाल पाएगा जितना आपको स्टडी के लिए चाहिए। तो सजेस्टेबल क्या रहेगा कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, अच्छे इंस्टीट्यूट को, एनी फाइंड आउट द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू स्टडी, वेदर फॉर BMS, BBA, BCom, BCA, लॉ एंड एनी इंस्टीट्यूट। तो इन सब कोर्सेज़ के लिए इंस्टीट्यूट सर्च करें, प्लस ये देखें कि ये मुझे अच्छे से पढ़ा सकता है, वहाँ इनरोल करें। उसके बाद वो जितना मेहनत करेगा, अपना सेल्फ स्टडी करेगा, वो और अच्छा है। तो ये पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस तो मेजरली यही पॉइंट्स थे इस वीडियो में कवर करने के लिए। तो 12th क्लास स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है, इस समय डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। बी काम एंड क्वाइट एंड मैनेज योर टाइम, डिवाइड योर टाइम एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें, CBSE का भी बैलेंस रखें और डिस्टर्ब ना हो, पैनिक ना हो। सिचुएशन जो भी रहेगी आगे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड्स जैसे 10th कैंसिल हुए हैं, देयर में भी चांसेस कि 12th कैंसिल हो जाए, और अगर 12th कैंसिल हुआ तो डेफिनेटली CBSE का वेटेज तो ख़त्म हो जाएगा, एंड कॉलेज एडमिशन में तो डेफिनेटली एंट्रेंस पर ही आना पड़ेगा। तो एंट्रेंस को टाइम दे, ठीक है, डोंट टेक इट ऑन अ लाइक लीनियर बेसिस। तो इस समय जैसे CU सेट है, तो इस समय CU सेट जस्ट लाइक कि जैसे साइंस के लिए NEET होता है और JEE मेंस होता है, उस तरीके से एक कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी अब एक कॉमन पेपर हो जाएगा CU सेट। तो इस साल से तो है ही, इस साल से तो बच्चों को CU सेट देना ही है, और जो 2022 में बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए तो कन्फर्म ही है कि CU सेट देना ही देना है। तो अब ये बच्चों को ये सोचना है कि जो सिलेबस होता है CBSE का, उससे दुगना लगभग एंट्रेंस का होता है। तो जितना वो CBSE पे दे रहे हैं अपना टाइम, फोकसली दे रहे हैं, उतना ही वो एंट्रेंस के लिए दें, क्योंकि अगर CBSE की वेटेज है 50% है, तो उतनी ही वेटेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी है, तो उसके लिए भी वो उतना ही टाइम डिवोट करे जितना CBSE के लिए कर रहा है, तो उसको इतना ईजिली ना ले। तो ये पूरा सिचुएशन था CU सेट से रिलेटेड, प्लस DU जेट। अब जैसे एक पॉइंट और मैं कवर कर देता हूँ, उसमें काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर CU सेट नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्या DU जेट नहीं होगा। तो उसके लिए अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि CU सेट इंट्रोड्यूस हुआ है तो DU जेट नहीं होगा। देखो DU जेट तो सालों से चलता आ रहा है, तो जिसमें BMS, BFIE और BBE ये तीनों पेपर्स का टेस्ट होता है इनके एडमिशन्स के लिए। CU सेट ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के लिए जो पहले मेरिट पे होते थे उनके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये DU के ऊपर है, क्या वो DU जेट और CU सेट को मर्ज करेगा और फिर एक कॉमन पेपर करवाएगा BMS और BFIE और BBE और बाकी अदर कोर्सेज़ के लिए। सो दैट इज़ टू बी अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी। टिल द टाइम वी आर अज्यूमिंग कि DU जेट जैसे चलता है तो वैसे ही होगा फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और CU सेट अपने ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स के लिए आएगा। तो बीट एनी कोर्स लाइक साइकोलॉजी, इंग्लिश, BCom, इकोनॉमिक ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, कोई भी एनी प्रोग्राम, तो उन सब के लिए CU सेट कंडक्ट होगा। तो बच्चों को थोड़ा सा डायलेमा में नहीं रहना चाहिए कि क्या होना है, बस उनको फोकस ये है कि अब मेरिट बेसिस पे थोड़ा सा रिलाई ना करें, 12th के मार्क्स पे रिलाई ना करें, ठीक है। अगर CU सेट होता भी है तो भी 50-50 का वेटेज तो है ही, तो CBSE का भी वेटेज है, एंट्रेंस का भी वेटेज है। अगर CBSE नहीं हुआ तो 100% CU सेट का वेटेज है, और जो नेक्स्ट ईयर बच्चे देंगे 2022 में, तो उनको तो CU सेट देना ही देना है। तो उनके लिए भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि वो भी ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करें, मतलब सैटरडे संडेज़ में क्लासेस लेते रहें अपने, और फिर अपना कम से कम दिसंबर जनवरी तक पढ़ें। दिसंबर जनवरी के बाद उनको थोड़ा टाइम मिलेगा, तो टाइम मिल जाएगा अपने बोर्ड्स के लिए, वो फ्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर बोर्ड्स के बाद दोबारा से वो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं टिल द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये सारा वीडियो था इसी कॉन्सेप्ट को लेके। आई होप इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी बच्चों के माइंड में।
और मेरा मेन पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का यही था कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइम को जो थोड़ा सा टाइम ऐसा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, डायलेमा में हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो चीज़ें अनसर्टेन है, बट उस अनसर्टेनिटी के लिए स्टूडेंट हैज़ टू बी वेल प्रिपेयर्ड एज अ प्रिकॉशनरी, टेकिंग अ प्रिकॉशनरी मेजर, कि अगर मेरे पास मैं अभी प्रिपरेशन नहीं करता हूँ और बोर्ड्स ख़त्म होते ही तुरंत DU ने, IP ने अपनी डेट्स रिलीज़ कर दी कि चलो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो विल यू बी एबल टू प्रिपेयर इन दोज 10, 15 और 5 to 6 days फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशन? वो दैट इज़ अ रिस्की मैटर। तो उस हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में पूरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसी पॉइंट को मैं लेकर यहाँ आना चाहता हूँ कि अभी जो 1.5 महीना बच्चों को मिला है, 1.25 महीने मिले हैं, इसको यूटिलाइज़ करें। CBSE का थोड़ा सा टाइम कम करके एंट्रेंस पे टाइम लगाए, और जैसे डिक्लेरेशन आता है CBSE के लिए, अगेन CBSE पे ध्यान दे, तो अभी वो एंट्रेंस के लिए लगाए, क्योंकि आगे डेट नहीं पता है कितनी आए। हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ अपना पेपर, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई लिखित नहीं है कहीं पर भी कि वो अपना पेपर पोस्टपोन ही करे, वो प्रीपोन कर दे, तो फिर क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में तो बच्चों को और टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों को बस एक माइंड में यही चीज़ आती है कि हम अपना ईयर ड्रॉप करेंगे, बट उस ईयर ड्रॉप के लिए आप लास्ट स्टेज सोच के रखो, लास्ट ऑप्शन सोच के रखो, बट बिफोर दैट यू शुड अप्लाई दिस ईयर ओनली। जो एवरेज बच्चा भी है वो भी प्रिपेयर करके रखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे क्लियर नहीं करते। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। GK इंग्लिश थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा ईजी पार्ट होता है, जिसमें बच्चे की ग्रिप अच्छी है या ट्रिक समझ में आ गई है, तो वो 2-2, 3-3 सवाल करके भी हर पैटर्न के न्यूमेरिकल्स को होल्ड कर सकता है। तो ये सारा बताने का पर्पस था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, आई डोंट नो द टॉपिक, बट डेफिनेटली कुछ नया आएगा DU और CU सेट से रिलेटेड, या किसी और टॉपिक पे, या आप सजेस्ट कर सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो स्टूडेंट्स को चाहिए। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको आगे मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैप्पी लर्निंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो आई एम एसोसिएटेड विद वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। चाहे किसी को BBA करना है, BCA करना है, BCom करना है, लॉ करना है, मास कम्युनिकेशन करना है, होटल मैनेजमेंट करना है, तो वो मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, बाय बाय।